जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का। हम इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है पहला 12, 15 और 21। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हल में सबसे पहले हम ये वाला उतार लेंगे 12, 15 और 21। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे उतार लिए। अब बताइए 12 को कितना कितना में तोड़ सकते हैं? 12 को क्या में तोड़ सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3, यही ना तोड़ सकते हैं, और कुछ तो नहीं ना तोड़ सकते हैं। अब 15 को क्या तोड़ सकते हैं? क्या तोड़ सकते हैं? 3 गुने 5, 15। अब 21 को क्या तोड़ सकते हैं? 21 को, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 21 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे 2 से नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? 3 से। 7 बार में फिर ये 7 से, यानी 3 गुने 7 तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें, देखिए तीनों में ऐसा क्या चीज है जो तीनों में कॉमन मिल रहा है? जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो तीनों कॉमन मिल रहा है कि नहीं? तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो कॉमन मिलता है ना, उसी वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 3। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। और अगर एलसीएम निकालना है तब, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो चीज कॉमन मिलता है, ध्यान समझिएगा, जो चीज कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। 3 कॉमन मिल रहा था, इसको एक बार लिख लिए। और जब बकिया कॉमन नहीं मिल रहा सबका, इसको गुना में लिख दीजिए। जैसे 2 यहाँ गुने, यहाँ पे गुने 2, और फिर यहाँ गुने 5, यहाँ पे गुने 7। जब इन लोग का गुना करा दीजिएगा तो गुना कराइए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, 60 गुने 7 करना है। 60 गुने 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 छक्क 42, 420 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 420 हो गया। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन में बोल रहा है 17, 23 और 29 का। तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हल में हम लिख लेंगे, हल में यही वाला उतार देना। हल में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 17 बराबर, 17 को क्या तोड़ सकते हैं? 17 तो कोई किसी और संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का 1 गुने 17। अब देखिए 23 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 23 लिख सकते हैं। और 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 को भी तो 1 गुने 29 लिख सकते हैं। देख लीजिए। अब बताइए इन लोग तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है उसी को लिख देते हैं। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाए? 1। अब एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम में देखिए जो कॉमन मिलता है उसको एक बार 1 लिख लीजिए एक बार। अब बकिया नहीं कॉमन मिल रहा है तो इन लोग को गुना करा दीजिए। 17 गुने 23 गुने 29, तो गुना कराइए। 17 × 51 की 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 कितना हो जाएगा? 34 और 5 हो जाएगा 39, और फिर गुने 29। तो इसका हम लोग गुना कर देते हैं। यहाँ पे 9 एकम कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, और यहाँ पे 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 9 3 27 और 8 35 हो जाएगा। अब फिर 2 से गुना कराना है, तो 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। इसको जोड़ दीजिएगा तो 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339 आ जाएगा। अब का तीसरा का, जैसे 8 9 25 का निकालना है, तो हम सबसे पहले हल में लिख लेंगे 8 का। अब 8 कितना कितना में टूटेगा? 2 गुने 2 गुने 2, और 9 कितना कितना में टूटेगा? 3 गुने 3 गुने 3। अब 25 कितना में टूटेगा? 25 5 गुने 5। अब बताइए ना, हमको सबसे पहले क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए बताइए इसमें कोई कॉमन मिल रहा है का? कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का गुने में 1, फिर गुने में 1, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यहाँ पे गुने 1। का कॉमन मिल रहा है? 1, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो बताइए जो कॉमन मिलता है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं मिलता है उन लोग का गुना। तो गुना कराइए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने यहाँ पे 5 गुने यहाँ पे 5। अब इन लोग का गुना करा देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 तिया कितना हो जाएगा? 24 तिया ना, 24 तिया हमारा हो जाएगा 72, और फिर गुने 50 25। इन लोग का गुना हम लोग करा देते हैं, तो यहीं पे गुना करा दीजिए ना। 72 गुने 25 कराना है, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 35 अब 1 36, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, यानी 14 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 और 0, यहाँ पे 6 4 10 0, 4 3 7 1 8, यहाँ पे यानी कितना आ जाएगा? 1800। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1800। यह 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल में हम लिख लेंगे दिया है, दिया है एचसीएफ किसका? एचसीएफ दिया है 306 और 657 का। 306 और 657 का कितना दिया है? एचसीएफ 9 दिया है। तो हमको एलसीएम पूछा है। एलसीएम किसका पूछा है? 300, यहाँ पे 306 होगा, 306 और 657 का। तो यहाँ पर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को एक मालूम होगा, हम लोग एक सूत्र ये जानते हैं कि सूत्र
होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। कोई दिक्कत नहीं ना है, ये हम लोग सूत्र जानते हैं। तो बताइए हमारा दो संख्याओं कौन कौन है, 306 और गुने 657। यहाँ पे हम रख दिए 657 बराबर एचसीएफ इसका कितना दिया है 9, एलसीएम दिया है का, तो एलसीएम को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए ना, ये बताइए 9 यहाँ पे क्या कर रहा है गुना, तो इधर आके क्या कर देगा भाग, यानी लिख सकते हैं इसको 306 गुने 657 और बट्टा में 9 बराबर एलसीएम। अब ये देखिए 9 से कोई कटेगा का, ये देखिए 9 तिया 27 और 9 चौका 36, ये देखिए 9 से कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 तिया 27 हासिल 3 दिया ना, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, यानी एलसी लिख सकते हैं हम एलसीएम बराबर 34 गुने 657। यही वाला हम लिख दिए हैं। इन लोग का गुना कर दो ना भाई, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 657 गुने करना है 34, तो गुना कीजिए 7 चौ 28 हासिल 2, 4 पचे 20 2 22 हासिल 2, 4 छक्का 24 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पचे 15 15 2 17 7 हासिल 1, 3 छक्का 18 1 19। इसको जब हल जोड़ देंगे 8 3 7 6 13 और 9 2 11 के 12, अब 1 2, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22,338। अब आगे हम लोग नेक्स्ट जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आपको मालूम यह होना चाहिए कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब आता है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं। तो देख लीजिए हम लोग इसके यहाँ पे अंक क्या बोला 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 6 कितना कितना में टूटेगा, देखिए 6 को तोड़िएगा 2 से 3 बार में कटेगा, फिर 3 से, तो बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आया, तो बताइए इसमें 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, हल में लिखेंगे चूंकि 6 के पावर n के यहां पे 6 ही लिख लेते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं है, का है नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं ना है, 2 गुने 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n, ध्यान से समझिएगा, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। बस इतना आप कर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस, यहाँ पे कुछ छूट रहा है का, यहाँ पे प्लस होगा 5, यहाँ पे प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों इसको बताना है। तो इसको लगाने से पहले आप जान लीजिएगा भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। जैसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने 2, देखिए इसमें 2 से अधिक नहीं ना आया, भाज्य 2 भाज्य संख्या नहीं अभाज्य है, का है अभाज्य। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1, तो इसमें बताइए 2 से अधिक आया कि नहीं अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। तो आप समझ गए कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ऐसा संख्या जो केवल एक और केवल स्वयं से कटे, वो हमारा कौन संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या वह संख्या जो अपने मतलब अपने के सिवा किसी अन्य संख्याओं से कट जाता है, उसे कौन संख्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, जैसे हल में हम लिखेंगे क्या दिया हमारा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है का, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लीजिएगा, तो कोष्टक में कितना बचेगा 7 गुने 11 प्लस 1। जब इसको हल कीजिएगा तो 13 अपनी जगह पे, 11 सत्ते 77, 77 प्लस 1 77, अब ये कितना होता है 77 अब 1 78। इसको मैं गुने अपने से लिख सकते हैं कि नहीं, तो बताइए इसमें देखिए 2 से अधिक आ गया कि नहीं भाज्य गुणनखंड, तो ये कैसा होगा, ये भाज्य संख्या क्या भाज्य है, तो लिख दीजिएगा कि अतः यह भाज्य संख्या का है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि संख्या है क्योंकि
क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 या 2 से अधिक अवयव हैं, 2 से अधिक अवयव लिख सकते हैं, अवयव हैं। अब इसमें बताना है तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमारा दूसरा का है, जैसे 7 गुने 6 गुने यहाँ पे कहा है 5 गुने 4 गुने 3 यहाँ पे 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, जब 5 कॉमन लीजिएगा तो कोष्टक में क्या बचेगा, 7 गुने 6 यहाँ गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। जब इसको हल कीजिएगा तो देखिए इसको यानी हल कीजिएगा तो बताइए इसमें तो एक ठो अंक मतलब इसका भाज्य गुणनखंड आइए गया है, फिर एक ठो आएगा तो फिर गुने में भी 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा। अतः ये भाज्य संख्या क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अवयवों की संख्या कितना है, 2 से अधिक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा देखिए 7वां क्वेश्चन ये कहता है, 7वां हम इस पे लिख नहीं रहा है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में। जिसे 7वां बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना अंक दिया है उन लोग का आप एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे इसमें अंक दिया है, हल में करेंगे, बताइए अंक इसमें कितना कितना दिया है, 18 मिनट और कितना दिया है, 12 मिनट। इन लोग का आप एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे 2 से देखिए 2 से कटेगा ये 9 बार में, ये 6 बार में, फिर 2 से नहीं कटेगा ये, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। ये कै बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा। अब ये कैसे जाएगा, 3 से 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा। इसका जब एलसीएम निकाल दीजिएगा तो कितना रहा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 दूना 4 4 3 12 12 36, वो 36 मिनट बाद 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे।